हाय एवरीवन, इस वीडियो में लोग सीयूईटी पीजी एमबीए 2021 का पेपर डिस्कस करेंगे जिसमें क्वांट सेक्शन को हम लोग बारी बारी से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है द सम ऑफ फर्स्ट 45 नेचुरल नंबर्स ईच, और चार ऑप्शंस दे रखे हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं n इंटू एन प्लस वन बाई टू, राइट। यही होता है फॉर्मूला, वन प्लस टू प्लस, अगर फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का आपको सम निकालना है तो आपका फॉर्मूला यही होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू। अब पहला 45 का निकालना है तो यहाँ पे n की जगह 45 पुट कर दो, 45 इंटू 46 बाई टू, यहां से मिलेगा आपको 23, राइट। यहां से आपको मिलेगा 45 इंटू 23। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो। देखो मल्टीप्लाई आपको हमेशा इस टाइप से करना है, आपको इसको एक बार में मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। पहले क्या करो, यूनिट डिजिट कर लो तो कितना आ जाएगा, 5 इंटू थ्री 15, उसका 5 लिख दो और 1 कैरी हो गया। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 4 इंटू थ्री 12 प्लस 5 इंटू टू 10, 12 प्लस 10 22 प्लस एक कैरी तो 23, 23 का आप 3 यहां लिखोगे, 2 कैरी हो गया। अब इन दोनों को करोगे, 4 इंटू टू 8, 8 प्लस 2 10, राइट। सो 1035 ये आपका आंसर होगा, पहला ऑप्शन, ठीक है। तो ये मल्टीप्लीकेशन का फास्ट तरीका हुआ, ठीक है। नहीं तो आप नॉर्मल तो मल्टीप्लाई कर ही सकते। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द सम ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 1 एंड 31। अब देखो 1 से लेके 31 के बीच में कौन कौन से इवन नंबर्स होते हैं, 2 होता है, 4 होता है, 30 तक होता है, राइट। अब देखो इसमें क्या कर सकते हो, ये क्या हुआ, एक एपी हुआ, राइट। इसको आप बहुत तरीके से निकाल सकते हो। देखो पहला तरीका क्या होगा, पहला तरीका आप क्या कर सकते हो, 2 कॉमन ले सकते हो। 2 जब आप कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस 2 प्लस ये 15 होगा। अब यहाँ पे अगेन वो सेम फॉर्मुला लगा सकते हो, n इंटू एन प्लस वन बाई टू वाला। तो क्या होगा, 2 इंटू इस फॉर्मुला का क्या होगा, n इंटू एन प्लस वन बाई टू, तो 15 इंटू 16 बाई टू। ये 2 से 2 चला गया तो 15 इंटू 16, 15 इंटू 16 आप मल्टीप्लाई अगेन फिर से इस टाइप से कर लो, 5 इंटू 6 30, 0 3 कैरी, 6 5 11 3 14, और अब कैरी हुआ 1, और 1 प्लस 1 और 1 2, राइट। 240 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा दूसरा तरीका क्या हो सकता था इसको सॉल्व करने का, ये देखो एक एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, राइट। कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा, 2 का है। तो सम क्या होता है, सम टू एन टर्म्स ऑफ एपी होता है एन इंटू एवरेज, ठीक। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स है हमारे पास, इसको लिख सकते हो 2 इंटू वन, और इसको लिख सकते हो 2 इंटू 15। तो 1 से लेकर 15 तक यानी 15 टर्म्स है, राइट। तो नंबर ऑफ टर्म्स हो गया 15। एवरेज कितना, एवरेज हुआ पहला प्लस लास्ट बाई टू, सो 32 बाई टू। देखो यहां से भी 16 आ गया, तो 15 इंटू 16 अगेन आपको 240 मिल जाएगा, राइट। तो ये आपका हुआ मेथड 2, ये आपका होगा मेथड 2। इस टाइप से भी आप सॉल्व कर सकते हो, एपी का फॉर्मूला लगा सकते हो सम टू एन टर्म्स का, ठीक है। नहीं तो आप इस टाइप से कॉमन लेके 2 सॉल्व कर सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 51 प्लस 52 प्लस 53। अच्छा देखो ये क्या कह रहा है, ये अगेन आप एपी की तरह बना सकते हो इसको, ठीक है। कह रहा है 51 से लेके 100 तक का सम करो, तो ये एपी हुआ ना, 51 प्लस 52, ये इस तरीके से 100 तक का। कॉमन डिफरेंस क्या है इसका, कॉमन डिफरेंस है 1, राइट। नंबर ऑफ टर्म्स अगर मैं पूछूं, नंबर ऑफ टर्म्स बताओ, नंबर ऑफ टर्म्स यानी एन, नंबर ऑफ टर्म्स कितना, 51 से लेकर 100 तक। तो ये मत कह देना कि 49 है, राइट। नंबर ऑफ टर्म्स 50 है यहाँ पे, 100 माइनस 51 49 प्लस 1 50, तो ये गलती नहीं करना है। तो सम टू एन टर्म्स क्या होगा, सम टू 50 टर्म्स होगा एन इंटू एवरेज, नंबर ऑफ टर्म्स है 50, एवरेज कितना है, एवरेज तो निकाल सकते हो आप, राइट। एवरेज क्या कर सकते हो, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई टू, तो पहला टर्म और लास्ट टर्म का बाई टू कर लो। पहला टर्म है 51, लास्ट टर्म है 100, तो दोनों का सम लोगे तो 151 बाई टू, राइट। देखो एवरेज क्या होता है एपी में, वो होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई टू, या फिर मिडिल टर्म डायरेक्टली, ठीक है। तो 51 प्लस 100 बाई टू 151 बाई टू, यहां से इसको कट कर दो तो 25 इंटू 151, ये आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको आप नॉर्मली मल्टीप्लाई कर लो, 151 इंटू 25, यहां से आ जाएगा आपको 575 302, राइट। इसको जोड़ोगे तो 5 7 7 3775, आपका ऑप्शन हो जाएगा 4, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करना ये काफी इजी है, मल्टीप्लाई तो आप कर ही लोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा यहाँ पे लगता है शायद एक आप और क्वेश्चन है क्या, हाँ एक, नहीं ठीक है नेक्स्ट, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 200 एंड 600 आर डिविजिबल बाई 4 5 एंड 6। अच्छा इस क्वेश्चन को करते हैं।
अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो सकता है, देखो यहाँ का लैंग्वेज थोड़ा सा एम्बिग्युअस है। इसको एक्चुअली देना चाहिए कि 200 और 600 इंक्लूसिव है कि नहीं है, ठीक है, इन दोनों नंबर को इंक्लूड करना है कि नहीं। अगर नहीं दे रखा हो तो जनरली एक्सक्लूड करते हैं, ठीक है। अगर इंक्लूसिव नहीं लिखा है या इंक्लूडिंग इन दोनों को नहीं लिखा है, इसका मतलब है कि इन दोनों को छोड़ देना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब देखो 4, 5, 6 से डिवाइड करना है, तो इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, राइट। कोई भी जो नंबर होगा अगर इन तीनों से डिविजिबल है, इसका मतलब इसके एलसीएम से डिविजिबल होगा। एलसीएम क्या है इन तीनों का? 4, 5, 6 का एलसीएम कितना होगा? देखो 4 और 6 का एलसीएम पहले निकाल लो 12, फिर 5 और 12 का निकाल लो। अब इन दोनों कुछ कॉमन है नहीं, तो 5 × 12, राइट, दिस विल गिव मी 60। तो 60 हमारा एलसीएम है। इसका मतलब ये हुआ कि हर नंबर जो 60 से डिविजिबल है इन दोनों के बीच में, वही होगा डिविजिबल इन सबसे। तो 60 से जो पहला नंबर डिविजिबल होगा वो 240, राइट। फिर 60 × 5 करोगे तो 300। इसी टाइप से हम लोग कहां तक जाएंगे? इसी टाइप से हम लोग जाएंगे 60 × 9 अगर करोगे तो 540, 60 × 10 करोगे तो 600। अब देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इसको आप नहीं ले सकते क्योंकि इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। तो आपको 240 से 540 तक गिनना है। तो टोटल इससे कितने हो गए? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6 हो गए, ठीक है। तो टोटल ऐसे नंबर है 6। यहाँ पे देखो 7 ऑप्शंस भी दे रखा है, ठीक है। तो आपको 7 मार्क नहीं करना है क्योंकि यहाँ इंक्लूडिंग नहीं लिखा है। अगर इंक्लूडिंग होता तो 7 हो जाता, क्योंकि उसमें हम लोग 600 भी ले रहे होते, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगेन एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें आपको इक्वेशन बनाना होगा और आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखो क्या कह रहा है, एक एम्प्लॉयर है जो हर एक दिन अगर वर्कर काम करता है तो 20 रुपया देता है, लेकिन अगर वो उस दिन काम नहीं करता है तो 3 रुपया वो घटा देता है, ठीक है, फॉरफिट कर लेता है। तो अगर 60 दिन के काम के बाद 280 रुपया मिलता है, कितने दिन तक वर्कर आइडल रहा, कितने दिन तक वर्कर ने काम नहीं किया? तो मान लो कि वो डी डे तक काम नहीं किया, तो इसका मतलब क्या हुआ? 60 माइनस डी डे तो काम किया ना वो, राइट। ये हुआ आइडल का, इतने डेज आइडल रहा, इतने डेज वर्क किया, राइट। अब देखो वर्क जितने भी दिन भी करेगा उसमें 20 रुपया मिलेगा, तो 20 × 60 माइनस डी, इतना टोटल रुपया मिला। जितने दिन वो काम नहीं करेगा उतने दिन वो 3 रुपया घट जाएगा, तो 3D। और इसी का तो सम दे रखा है 280। अब बस सिंपल सा इक्वेशन है, 1200 माइनस 20D माइनस 3D इक्वल टू 280। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। यहां से आपको क्या मिलेगा? 23D 1200 माइनस 280, यहां से आपको मिल जाएगा 0, 920, राइट, 23D। तो D बराबर क्या हो जाएगा? 920 अपॉन 23 40। सो D बराबर आ गया 40, यानी कि 40 डेज तक वर्कर ने काम नहीं किया, ठीक है। तो वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो जो आपसे पूछा उसी को वेरिएबल मानो, राइट। कुछ लोग क्या करेंगे कि वर्क को डी मान लेंगे, फिर 60 माइनस डी इसको लिखना पड़ेगा, तो लास्ट में फिर से एक कैलकुलेशन आपको और करना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ये ध्यान रखना है कि हम वेरिएबल उसी को मानेंगे जो डायरेक्टली हमें पूछा गया है क्वेश्चन में, ठीक है। उसका अपोजिट नहीं करेंगे, नहीं तो फिर हमें कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब देखो सिंपल 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है 2 वेरिएबल्स का। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 2 पेन 3 पेंसिल का कीमत है 86 रुपया। तो चलिए इसको ऐसे लिखते हैं, 2 पेन 3 पेंसिल, पेंसिल को पी से लिखता हूं, ठीक है, इसका दाम है 86। 4 पेन और एक पेंसिल का कीमत है 112। तो बताओ एक पेन और एक पेंसिल, यानी पेन और पेंसिल दोनों का निकालना है। तो अब देखो दो इक्वेशन है, 2 वेरिएबल, इजीली सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व करोगे? देखो क्या कर सकते हो, इसको 2 से गुना कर दो, राइट। तो पेन पेन सेम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 4 पेन प्लस 6 पेंसिल इक्वल टू 172, राइट। इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 4 पेन प्लस 1 पेंसिल इक्वल टू 112। अब सब्ट्रैक्ट कर दो। अब आप क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो इन दोनों। सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा आपको? सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। 6 और 6 माइनस 1 5 पेंसिल इक्वल टू 60। तो एक पेंसिल का हम लोग कह सकते हैं, एक पेंसिल का 60/5 12। तो पेंसिल का तो आ गया 12, राइट। पेंसिल का, पेन का निकालना है तो किसी एक इक्वेशन में ले जाकर रख दो, इसमें ही रख दो। तो 4 पेन प्लस 1 पेंसिल तो 12 इक्वल टू 112। तो 4 पेन इक्वल टू 100, तो पेन इक्वल टू 25, राइट। सो 25 एंड 12, 25 एंड 12 पहला ऑप्शन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा इसमें क्या कह रहा है? इसमें जो हमारा क्वेश्चन है, हाउ मच इज 3/5 ऑफ 350 इज ग्रेटर देन 4/7 ऑफ 210। अब इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखो क्या कह रहा है,
350 का आप 3/5 हिस्सा लो और 210 का 4/7 हिस्सा लो। बोल रहा है कि ये कितना बड़ा है, तो ये कितना आ गया 70, 210 आ गया। ये कितना आया 120 आया। तो डिफरेंस कितना है 210 और 120 में, 90 का है, राइट। तो इसमें कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है क्योंकि इसका करेक्ट आंसर है 90। ठीक है, इसका ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द एबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है 1/5 ऑफ अ नंबर एक्सीड्स 1/7 ऑफ अ सेम नंबर बाई 10। चलो वो नंबर मान लेते हैं n। अब इसका 1/5 ये अपने 1/7 से 10 बड़ा है, राइट। तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहां से आप क्या कर सकते हो, n कॉमन ले सकते हो, तो 1/5 माइनस 1/7 इक्वल टू 10। n कॉमन ले सकते हो 35, 7 माइनस 5 इक्वल टू 10। यहां से आप क्या काम कर सकते हो, 7 माइनस 5 कितना होता है 2n, 2n और 35 को ले जाकर मल्टीप्लाई कर दो तो 2n इक्वल टू 350 हो गया। तो n बराबर कितना हो गया 350/2 जो कि आ जाएगा 175, राइट, 175 आपका आंसर हो जाएगा 175। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे जाते हैं हम लोग। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका कलर, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन 6 and 34 व्हिच आर डिविजिबल बाय 5। अब ये तो काफी आसान सा क्वेश्चन हो गया, राइट। 6 and 34 के बीच में कौन कौन सा नंबर है जो 5 से डिविजिबल होगा, 10 होगा सबसे पहले, फिर होगा 15, फिर होगा 20, फिर होगा 25, फिर होगा 30। अब इसका एवरेज निकालना। अब देखो इसका एवरेज निकालना बहुत आसान है, 5 टर्म्स है, राइट, और टर्म्स है तो मिडिल टर्म होगा मेरा एवरेज, तो 20 इसका आंसर हो जाएगा। नहीं तो फिर आप सबको जोड़ के 5 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 5 नंबर से ना, तो 5 से डिवाइड भी कर सकते हो जोड़ के। तो 25, 20, 45, 70, 30, 100, 100/5 20। ठीक है, लेकिन वो क्यों करोगे, आपको एक कॉमन सा, आपको एक बेसिक सा जो प्रॉपर्टी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, वो आपको यूज करना चाहिए। तो वो सारा जो टर्म्स है वो एपी में है, राइट, 5-5 का कॉमन डिफरेंस है। तो नंबर ऑफ टर्म्स जब ऑड होता है तो मिडिल टर्म हमारा एपी होता है, तो मिडिल टर्म हमारा एवरेज होता है। ठीक है, तो हमारा 20 एवरेज है। तो आप इसी टाइप से बनाओ, फिर से ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब अगेन देखो सेम प्रॉपर्टी यहां भी यूज कर सकते हो। देखो क्या कह रहा है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। पहला 5 मल्टीपल क्या क्या होगा 3, 6, 9, 12, 15। अब कह रहा है इसका एवरेज निकालो। अगेन एक चीज देखो, ये सारा एपी में है, राइट, सारे का कॉमन डिफरेंस क्या है 3 है। तो अगेन नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 5 है, इसका मतलब मिडिल टर्म क्या होगा, तीसरा टर्म होगा, राइट। यही हमारा एवरेज हो जाएगा, यही हमारा एवरेज हो जाएगा मिडिल टर्म, और वो है 9। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। ये भी काफी इजी सा क्वेश्चन है। 3 नंबर्स, उसका रेशियो दे रखा है, एवरेज दे रखा है 25, तो लार्जेस्ट नंबर बताओ। अब देखो ये रेशियो आप ध्यान से अगर देखो तो ये सारे जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, राइट, 4, 5, 6, कॉमन डिफरेंस कितना हुआ 1 का हुआ। तो अगेन मैं कह सकता हूं कि जो मेरा एवरेज होगा वो मिडिल टर्म होगा। मिडिल टर्म क्या है 5 है, राइट। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 5 जो यूनिट की वैल्यू है वो 25 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 25/5, यहां से आ गया 5। तो लार्जेस्ट नंबर ऑब्वियसली बात है 6 वाला होगा, राइट। तो 6 × 5 = 30। तो इतना आसान सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2 नंबर का सम 25 दे रखा है, उनका डिफरेंस 13 दे रखा है। अब ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, देखो ऐसे क्वेश्चन को आपको क्या करना है, 2 नंबर मान लो x और y, सम दे रखा है 25, डिफरेंस दे रखा है 13। अब देखो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल जोड़ दो, ये चला गया बाई 2x = 38, x = 19। जब x 19 आ गया किसी में भी रख दो, सेकेंड में रख दो, तो 19 माइनस बाई = 13, तो बाई = 6। तो x 19 बाई 6 दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा 19 × 6, दैट वुड बी 114, राइट। 19 × 6 क्या होता है 114। आपको टेबल पता होना चाहिए, नहीं तो आप निकाल लो, ठीक है। तो काफी आसान सा क्वेश्चन था ये भी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि परसेंटेज का बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हार्ड बनाने की कोशिश करते हैं। If 15% of 40 is greater than 25% of a number by 2, then the number is। नहीं, इसमें आप आसानी से कर सकते हो। देखो क्या कह रहा है, 40 का 15% निकाल लो, तो कितना आ जाएगा 5 से 20, 5 से 3, 2, 6 आ गया, राइट। तो ये जो नंबर है आपका 6 है। ये कह रहा है एक नंबर, मान लो वो नंबर n है,
उसका 25% निकालो कितना आएगा, n इंटू 25/100 कितना होता है, 1/4 होता है, राइट। तो n/4 इस नंबर से वो 2 से बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ, इक्वेशन कैसे बना होगा, 6 जो है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला 6 है, ये n/4 से 2 बड़ा है। तो इस 2 का अगर हम इधर लेंगे तो क्या आएगा, n/4 इक्वल टू 6 माइनस 2 4, तो देयरफॉर n इक्वल टू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, n इक्वल टू 60, राइट। तो फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा 60। तो आई होप ये क्लियर है आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें और भी क्वेश्चन हैं क्या, नहीं, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ओके, इसको कैसे किया जाए, 40% ऑफ अ नंबर अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं सेम नंबर से तो हमें रिजल्ट 30 मिलता है। अब तो इस टाइप के क्वेश्चंस में ना एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चंस में आप परसेंटेज की टर्म्स में ही सॉल्व करो, ठीक है। आप यहाँ पे वेरिएबल मत करो, डोंट इंट्रोड्यूस द वेरिएबल, डोंट इंट्रोड्यूस वेरिएबल, आप सब कुछ परसेंटेज में सॉल्व कर लो। देखो कोई भी जो नंबर होता है वो हमेशा 100% के बराबर होता है, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है, अगर 40% उस नंबर का हम नंबर से घटाएंगे तो हमें 30 मिलेगा, तो नंबर क्या है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि 100% में से मैं घटाऊंगा 40%, तो कितना आ जाएगा, 60% ऑफ नंबर, यही बराबर है 30, तो 60% नंबर का है 30, तो नंबर कितना होगा, अब ये तो बेसिक सा कैलकुलेशन है, राइट। यहां से आ गया 60/100 इंटू एन इक्वल टू 30, ये 2 टाइम्स, तो n बराबर जो हो गया 100/2, दैट वुड बी 50, हमारा ऑप्शन थर्ड, ठीक है। चलिए अब नीचे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अगेन सिमिलर टेक्निक आपको यूज करना है, ठीक है, सब में आपको ऐसा ही टेक्निक यूज करना है। नंबर विच एक्सीड्स 16% ऑफ इट बाय 42। अब अगेन आप परसेंटेज के टर्म्स में सोचो, नंबर जब भी हम नंबर की बात करें तो 100% हो गया, कह रहा है 100% वो जो नंबर है वो अपने ही नंबर के 16% से 42 बड़ा है, राइट। तो इसको जब मैं इधर लाऊंगा तो क्या होगा, 84% की वैल्यू है 42, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, वो नंबर निकालना है तो 100% की वैल्यू। अब एक बात देखो आप, 84 से 84% 42 का, इसका मतलब क्या ये हाफ है, तो क्या हम यहां भी हाफ कर सकते हैं, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 हो जाएगी, राइट। तो इस टाइप से भी आप फास्ट सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज आप एक इसको यूनिटरी मेथड से तो कर ही सकते हो कि 84 का वैल्यू हाफ है तो 1% का वैल्यू 42/84 होगा, हाफ होगा, तो 100% का वैल्यू 100 इंटू 1/2 50 होगा। लेकिन आपको ऐसा क्यों करना, आप जल्दी से ऑब्जर्व करो पैटर्न, 84 का हाफ हो रहा है तो 100 का भी हाफ करो 50, ठीक है, डायरेक्ट आंसर मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट पेज में होगा क्वेश्चन। ओके, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन, अच्छा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा। A man buys a cycle for 1400 and sells it a loss of 15%. What is the selling price? अच्छा लॉस पे हो रहा है तो सिंपल सा बात है, देखो सीपी को ना आप हमेशा 100% मानो, ठीक है, क्योंकि सेम वैल्यू है, राइट। अब 15% का लॉस होगा तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, कह सकता हूं कि 85% हो जाएगा, राइट। तो 85% ऑफ 1400 निकालो, बस यही तो पूछा आपसे, तो 85% ऑफ 1400, ये चला गया, 85 को 14 से गुना कर दो, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करो क्या होगा, अगेन सिमिलर टाइप से आप मल्टीप्लाई करो, पहले इन दोनों करो, तो 5 इंटू 4 20, 0 2 कैरी, 8 इंटू 4 32 प्लस 5 37 2 39, तो अब नया कैरी 3, 8 इंटू 1 8 प्लस 3 11 11 90, इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी काफी इजी सा क्वेश्चन है। व्हेन अ कमोडिटी इज सोल्ड फॉर 34.80, देयर इज अ लॉस ऑफ 2%, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अब यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन है लेकिन बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं है, ठीक है। अब तो क्या कह रहा है कि सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है और लॉस परसेंटेज भी दे रखा है, इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं, देखो सीपी तो वैल्यू होता है हमेशा 100%, अगर 2% का लॉस होगा तो मैं क्या कह सकता हूं कि सेलिंग प्राइस जो है मेरा 98% है, राइट। और हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, देखो 98% का ही वैल्यू दे रखा है आपको 34.80, अच्छा कॉस्ट प्राइस निकालना है मतलब 100% की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया ना, अब आपका यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन हो गया, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि 1% की जो वैल्यू होगी 34.80/98 होगी, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, इसमें 100 से गुना कर दो, 38.80 98 इंटू 100, ये डेसिमल उड़ जाएगा और ये गायब हो जाएगा, इसका मतलब 98 से डिवाइड करो 3480, अब यहां से डिवाइड करो, देखो पहला कितने बार में जाएगा, 3 टाइम्स आप कर सकते हो, राइट, क्योंकि क्या होगा 270
प्लस 294, 294। यहां से आपको क्या मिलेगा? 4, 5, 540। अब यहाँ पे मैं 5 टाइम्स में कर सकता हूं, राइट? सॉरी, यहाँ पे कुछ तो हमने गलती किया है। 34 पॉइंट कितना दिया है? 34.80, ठीक है। 2% का लॉस। अगर 4 टाइम्स में कर सकते हैं क्या? 360 नहीं, 4 टाइम्स में नहीं कर सकते। 3 टाइम्स में करेंगे तो 270, 294, ठीक है, और 540। तो 540 अगर होगा तो कितना आ रहा है? एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ कैलकुलेशन, आई थिंक गलती हो रहा। 98 इंटू 5 अगर करें तो 450 एंड 40, 490। हाँ ठीक है, ठीक है। आप देखो क्या कर सकते हो, इसके आगे आप क्या करोगे? तो 5 टाइम्स लोगे कितना आ जाएगा? 490 आएगा। तो यहां से बचेगा आपका 50। अब डेसिमल लगाओगे, इसको मैं थोड़ा सा करता हूँ। डेसिमल लगाओगे तो क्या होगा? एक और जीरो आएगा। तो अगेन से आप कर सकते हो 5, अगेन से आप 5 करोगे कितना आएगा? 10। एक और, हाँ ठीक है, एक और डेसिमल, नहीं, एक और जीरो बैठेगा तो 100 हो गया, और 1 टाइम्स में 98, सो 2। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन मैच कर जाएगा, 35.51, ठीक है, 35.51, ये आपका हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हो। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है, थोड़ा सा डेसिमल का आ गया है, नहीं तो जनरली जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें वो काफी सिंपल कैलकुलेशन देते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन भी काफी आसान है, लेकिन इसको कैसे सोल्व करोगे? देखो, एक प्लॉट को सोल्ड किया है 18,700 रुपए में, तो ऑनर का 15% का नुकसान हो गया, तो कितने प्राइस पे इसको सोल्व करें कि सेल करें कि 15% का गेन हो? अच्छा, लॉस हुआ 15%, तो क्या मैं कह सकता हूं कि 85% का वैल्यू दे रखा है ये 18,700। गेन करना है 15%, तो क्या मैं कह सकता हूं कि 115% का पूछा है, राइट? तो इस टाइप से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको, राइट? तो हम क्या करेंगे आगे, देखो 85 का निकालना है, 85 का दिया है और 115 का, तो ये तो यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन हो गया। तो 1% का वैल्यू क्या होगा? 187/85, और 115% का क्या होगा? अब इसमें 115 से गुना कर दो, 18700/85 इंटू 115। ये 23 टाइम्स में, ये 17 टाइम्स, 17 से इसको भी काट सकते हो, राइट? 1 टाइम्स, तो एक बचा 1100 गुना 23, तो 1100 गुना 23, तो 11 से करो तो 23, 23, 35, 25300, 253 और ये 00, राइट? तो ऑप्शन थर्ड। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप कर लेना, काफी इजी सा है। एक आपको बस ये पैटर्न पता होना चाहिए, उसके बाद तो यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है, राइट? चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। ओके, अगेन काफी वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, रेशियो दे रखा आपको सीपी और एसपी का, ठीक है, 4 और 5 है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि सीपी है 4 और कॉस्ट सेलिंग प्राइस है 5 यूनिट्स के टर्म्स में। तो एक बात बताओ, कितना का होगा प्रॉफिट? 1 यूनिट का होगा। अच्छा, 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, कितने पे हुआ? कॉस्ट प्राइस तो 4 है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो 1/4, ये हो गया मेरा प्रॉफिट, तो ये हो गया मेरा कॉस्ट प्राइस, इसमें 100 से गुना कर देते हैं, तो यही हो जाता है मेरा प्रॉफिट परसेंट, तो 25%, ऑप्शन थर्ड, राइट? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए एक काम को करता है 10 दिन में, बी काम को करता है सेम काम को 15 दिन में, तो कितने दिन में दोनों मिलकर काम करेंगे? अच्छा, अगेन काफी अच्छा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा। देखो क्या होता है इसमें, टाइम एंड वर्क में आपको बस एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है? टाइम इंटू इफिशियंसी इक्वल टू वर्क। और ये फॉर्मूला रटना भी नहीं है, आप ये कॉमन सेंस से देख सकते हो। जितने समय तक आपने काम किया, किस रेट से आपने काम किया, इफिशियंसी का क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो वही आपका वर्क हो जाएगा, राइट? तब देखो क्या दिया है, 10 दिन दिया, 15 दिन दिया, ऐसे केस में क्या करते हैं हम लोग, ये हमारा टाइम है, राइट? तो हमारा जो फोकस होता है, हमारा जो हमेशा फोकस होता है, पहला चीज, हम लोग टाइम को नहीं डायरेक्टली जोड़ सकते, हम लोग इफिशियंसी को जोड़ सकते हैं, राइट? जैसे इसको ऐसे आप सोचो, 2 पर्सन है ए और बी, वो दोनों ईंट लगा रहे हैं, ठीक? तो 1 घंटा में सपोज ए जो है वो 3 ईंट लगाता है, वो 3 ईंट लगाता है, और दूसरा जो बी है वो 2 ईंट लगाता है 1 घंटे में।
तो क्या हम कह सकते हैं कि दोनों मिला के 5 ईंट लगाएंगे 1 घंटे में? तो देखो ये 3 और 2 क्या था, ये इफिशियंसी ही तो था, राइट, कि कितना काम आप 1 घंटे में करते हो। तो इफिशियंसी को हम लोग ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहो टाइम को ऐड करना तो टाइम कैसे ऐड करोगे, उसका कोई सेंस नहीं है, राइट। तो इसीलिए हमारा फोकस क्या होता है कि हम लोग इफिशियंसी पहले निकालें। और कैसा इफिशियंसी निकालें, आप खुद सोचो, अगर मेरा इफिशियंसी फ्रैक्शन में होगा तो मुझे जोड़ने और उसको जोड़ने घटाने से काफी दिक्कत होगी, राइट। तो हम हमेशा जो हमारा टारगेट होता है कि हम इफिशियंसी को ऐसा लें कि वो इंटीग्रल वैल्यूज है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वर्ग को एज्यूम कर लेते हैं इन दोनों का एलसीएम। तो एलसीएम 10 और 15 कितना होगा, 30। अब जब 30 में 10 से डिवाइड करोगे तो 3 आ गया, यही आपका इफिशियंसी हो गया ए का। और बी का उसी तरीके से 30/15 2 हो गया। तो देखो इसका फायदा क्या होगा कि इफिशियंसी जो मुझे मिला वो दोनों इंटीग्रल वैल्यूज मिला, मैं इसको जोड़ घटाव आसानी कर सकता हूँ, ये मेरा वर्ग हो गया, ठीक है। अब देखो दोनों मिलके का क्या होगा, दोनों मिलके जब काम करेंगे तो 3 और 2 दोनों का कंबाइंड इफिशियंसी क्या हो गया, इफिशियंसी ए प्लस बी का दोनों का कंबाइंड इफिशियंसी हो गया 3 + 2 5, और टोटल वर्क है 30। तो क्या हम कह सकते हैं कि समय कितना लगेगा, 30/5, राइट। तो हमारा जो टाइम लगेगा वो लगेगा 30/5, 6 डेज, फाइन। तो इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो कह रहा है वो डिफरेंस ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ दे रखा है 23 मीटर, तो पेरीमीटर भी दे रखा है, तो एरिया बताओ। अब अगेन इजी सा क्वेश्चन है, देखो लेंथ माइनस ब्रेड्थ 23 मीटर, पेरीमीटर 206। अच्छा, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 लेंथ होता है इसमें, 2 ब्रेड्थ होता है, तो 2L + 2B ये दे रखा है 206। अब देखो 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है, तो इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखो क्या करना है, आप क्या करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा 2L - 2B, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 46 बन गया, राइट, ये हो गया 46, 23 की जगह। अब इसका फायदा क्या होगा, देखो आप ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, तो ये -2B तो चला गया, तो 4L = 252। तो L बराबर क्या आ जाएगा आपका 252/4, फाइन। तो यहां से L की वैल्यू क्या आ गई, L की वैल्यू आ गई 63। अब आप इसको कहीं भी रख दो तो कितना आ जाएगा, किसी इक्वेशन में रख दो, 2L कितना हो गया, 2L हो गया 126 - 2B = 46। तो 2B बराबर क्या हो जाएगा 126 - 46 कितना आ जाएगा 0 और 8। तो ब्रेड्थ आ गया आपका 40, लेंथ आ गया 63, ब्रेड्थ आ गया 40। दोनों को आपसे क्या पूछा, देखो आपसे पूछा है एरिया, राइट। तो एरिया में क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, 40 × 63, यहां से आ जाएगा 0, 3 4 12 250 2520, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैपेसिटी ऑफ अ टैंक, देखो कैपेसिटी का मतलब सिंपल सा क्या होता है, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट का मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया 48 × 2.5, 2.5 यानी कि 5/2 24, कितना आ गया 120 मीटर क्यूब आया। अब देखो एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 1 मीटर क्यूब का जो कैपेसिटी होता है वो होता है 1000 लीटर का, 1000 लीटर। तब इसमें 1000 से गुना कर दो, क्योंकि आपका जो ऑप्शन दे रखा है लीटर में दे रखा है, कितना हो गया 120, 12 पे 4 जीरोज, राइट। तो कितना हो गया 1,20,000 लीटर, 1,20,000 लीटर, 4 ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए। अब अगेन काफी आसान सा क्वेश्चन है, देखो सरफेस एरिया निकालो एक ब्रिक का, ब्रिक क्या होता है, ब्रिक क्यूबाइड हो गया, राइट, क्यूबॉइड। ब्रिक देखो इस टाइप का होता है ना, ठीक। अब देखो सपोज ये ऊपर का हो गया आपका, कह लो ये लेंथ हो गया, तो ये भी लेंथ हो गया, ये ब्रेड्थ हो गया, सॉरी ये ब्रेड्थ हो गया नीचे वाला, और ये ऊपर वाला ये जो पोर्शन है ये हाइट हो गया। तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा, देखो सरफेस एरिया होता है जैसे ये वाला जो पोर्शन है ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, तो ये वाला जो एरिया हुआ, तो इसमें क्या क्या आ रहा है, हाइट आ रहा है, और क्या आ रहा है, ये आपका लेंथ आ रहा है, राइट। तो L × H, तो L × H ये भी सरफेस होगा, इसके जस्ट अपोजिट वाला भी होगा, तो 2LH। सिमिलरली क्या होगा BH वाला, ये वाला देख लो BH, इसी तरीके से 2BH आएगा, और इसी तरीके से 2LB आएगा, तो 2 ब्रैकेट में LH BH LB,
बस सिंपल सा है। तो 2 ले लो, बारी बारी से सब गुना कर दो। 10 इंटू 4 40 प्लस 4 इंटू 3 12 प्लस 10 इंटू 3 30। तो 30 प्लस 40 70 प्लस 12 82। 82 into 2 that would be 164 square centimeter। थर्ड ऑप्शन राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The area of the base of a rectangular tank 6500 centimeter square and the volume of water contained is 2.6 cubic meter। The depth of the water in the tank is। अब अगेन काफी इजी सा क्वेश्चन है बस यहाँ पे, लेकिन आपको यूनिट का ध्यान रखना है, ठीक है। यूनिट में अगर आप गड़बड़ करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है और यहाँ पे मीटर क्यूब है, ठीक है। तो दोनों को आपको मैच कराना होगा। एक रेक्टेंगुलर टैंक का बेस दे रखा है और वॉल्यूम दे रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है वॉल्यूम क्या होगा, बेस का जो एरिया है इनटू हाइट, राइट। तो 6500 इंटू सेंटीमीटर ये हो गया बेस। आपसे डेप्थ पूछा है, डेप्थ ही हो गया हाइट, सपोज मान लिया डी है, ठीक। तो इतना बराबर हो जाएगा आपका 2.6 मीटर क्यूब, राइट। मीटर क्यूब, तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। अब देखो अगर सेंटीमीटर इधर सेंटीमीटर है, यहाँ पे मीटर है, तो क्या कर सकते हैं, दोनों को सेम बनाना होगा। तो मीटर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। 100 इंटू 100 इंटू 100 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। सबकी जगह सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहां से मेरा क्या बन गया, 6500 इंटू डी सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू, एक जीरो यहां से उड़ा दो, कितना हो गया 26 5 जीरोस, राइट, सेंटीमीटर क्यूब। तो डी का वैल्यू आप यहां से निकाल लोगे, डी बराबर क्या हो जाएगा, तो डी बराबर 26 5 जीरोस बाई 6500। ये आपका सेंटीमीटर में आंसर आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। और ऑप्शन मीटर में वो बाद में कन्वर्ट कर देंगे। चलो 65 से अब इसको आगे 65 इंटू अगर 4 करोगे तो 240 प्लस 20, यहाँ देखो ये 4 में जा रहा है, राइट। 400 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियस बात है एक 100 सेंटीमीटर और मीटर होता है, राइट। तो 4 मीटर। इस टाइप से सॉल्व कर सकते हो। काफी आसान सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द पेरीमीटर ऑफ वन फेस ऑफ अ क्यूब इज 20 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम बताओ। अब क्यूब जो है हमारा, क्यूब जो है ये क्यूब, इसका सारा साइड बराबर होता है, सपोज ए है, ठीक है। तो कह रहा है एक पेरीमीटर ऑफ वन फेस, सपोज ये वाला फेस है, ठीक है। इसका पेरीमीटर क्या होगा, 4a होगा। इसी का वैल्यू दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो a बराबर कितना होगा 5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होता है a क्यूब, राइट। तो 5 का क्यूब 125 सेंटीमीटर 125, राइट। तो इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हो। और आई थिंक हम लोगों ने अब सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है। सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। टोटल जो हमारे पास क्वेश्चन थे वो थे 25 क्वेश्चंस। और आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि सारे क्वेश्चन काफी बेसिक टाइप के हैं, ठीक है। तो ये 2021 में पेपर कुछ ज्यादा ही इजी आ गया था। अभी जो आपका 2024 में होगा मुझे नहीं लगता इतना आसान आएगा, बट फिर भी यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आपको सीखने को मिला ही होगा, ठीक है। आई होप आपने ये वीडियो पूरा देखा और आपको कुछ लर्निंग मिला है, कुछ बेसिक फॉर्मूले रिवाइज हुए हैं, राइट। जैसे पहला हमारा क्वेश्चन था n इंटू एन प्लस सम ऑफ n टर्म्स का था, राइट, n इंटू एन प्लस 1/2। फिर यहाँ पे कुछ मेंसुरेशंस के फॉर्मूले थे, सरफेस एरिया का था 2 इंटू एल बी प्लस पी एच प्लस एल एच। फिर आपका था एक रेक्टेंगुलर टैंक में जो हमारा बेस का दे रखा है और डेप्थ निकालना था। तो ऑब्वियस सी बात है जो वॉल्यूम होता है हमारा, उसका बेस का जो सरफेस एरिया है इंटू डेप्थ कर देंगे या हाइट कह लो, ठीक है। तो वही उसके बराबर होता है। तो कुछ ना कुछ आपको जरूर यहाँ से सीखने को मिला होगा, आपका रिवाइज भी हो गया होगा। तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल था, ठीक है। अब इसी तरीके की वीडियो और आएंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।